हरिओम। कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उसको पूरा करने में हमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सहायता प्रदान करते हैं और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। जब हम हठ योग की साधना करते हैं या योग साधना करते हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमें सहायता प्रदान करते हैं और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमें उस साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन्हीं को हठ योग में साधक और बाधक तत्व कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं साधक और बाधक तत्वों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर आशीष डोभाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान योगा स्टडी में। सबसे पहले बात करते हैं साधक तत्वों के बारे में। साधक तत्व ऐसे योग मार्ग में सहायक तत्व हैं जो कि योग साधना को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी इनके विषय में चर्चा करते हुए इनको चित्त प्रसादन कहा है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कौन कौन से ये साधक तत्व हैं। इसके बारे में हठ प्रदीपिका में चर्चा करते हुए स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञानश्च निश्चया जन संग परित्यागा षड्वियोगो प्रसिद्ध्यति। उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान निश्चय और जन संग का परित्याग, ये 6 तत्व ऐसे हैं जो हठ योग साधना में सहायक तत्वों की भूमिका निभाते हैं। जिसमें सबसे पहला है उत्साह। उत्साह अर्थात किसी भी काम को करने के लिए जब हम पूर्ण शक्ति से कार्य करते हैं, हमारा मनोयोग पूरी तरह से उस कार्य पर लगा होता है, हम अपनी पूरी इच्छाओं को शक्ति को उस कार्य में पूरी एनर्जी के साथ लगा देते हैं, उसी को उत्साह कहा गया है। दूसरा है साहस। साहस अर्थात चिंतन करने के बाद ऐसे कार्य जिसको पूर्ण किया जा सकता है उसमें पूरी शक्ति के साथ अपने आप को प्रवृत्त कर देना और ना किए जाने वाले कार्यों से दूरी बना लेना साहस कहा गया है। इसके बाद आता है धैर्य, जिसका मतलब है कि हम कितने लंबे समय तक अपनी साधना को निरंतर रूप में जारी रख सकते हैं कि अगर हमको लाभ नहीं भी मिल रहा है, अगर हमको सफलता नहीं भी मिल रही है, फिर भी हम अपनी साधना को कितने लंबे समय तक कंटिन्यूटी में रख सकते हैं, इसी को धैर्य कहा गया है। और कोई भी कार्य तभी सिद्ध होता है जब उसको धैर्य के साथ किया जाए। इसके बाद आता है तत्व ज्ञान, जो कि एक महत्वपूर्ण तत्व है साधक तत्वों में, क्योंकि जब हमको तत्व का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम साधना पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और तत्व ज्ञान कहा गया है ब्रह्म के ज्ञान को, कि हमको किसको प्राप्त करना है उसका सही सही ज्ञान भी हमको होना चाहिए। इसके बाद आता है निश्चय। निश्चय को हम विश्वास और श्रद्धा के साथ भी जोड़ सकते हैं कि जब हम अपनी साधना में पूर्ण श्रद्धा रखें, अपने गुरुजनों में पूर्ण विश्वास रखें, तो वह साधना जरूर सफल होती है। और इसके बाद अंत में आता है जनसंग का परित्याग, यानी भीड़ भाड़ से दूर रहना और बहुत अधिक मित्रता ना करना, लोगों के संपर्क में ना आना, इससे ही योग साधना पूर्ण होती है। ये 6 तत्व बताए गए हैं जो कि साधना में साधक हैं। इसके बाद बात करते हैं बाधक तत्वों के बारे में। हठ प्रदीपिका में ही कहा गया है अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्वियोगो विनिश्यति। कि अत्याहार अधिक प्रयास, प्रजल्प नियम का आग्रह, जनसंग और लौल्यम, ये 6 तत्व बताए गए हैं जो साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अत्याहार के बारे में। अत्याहार अर्थात आवश्यकता से अधिक भोजन करना। जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं तो हमको आलस आता है, नींद आती है, जिससे कि हमारी साधना भंग हो सकती है। दूसरा है अधिक प्रयास। आवश्यकता से अधिक अगर प्रयास किया जाएगा, कोई भी प्रैक्टिस की जाएगी, तो उसमें भी जो योग साधना है वो बाधित हो सकती है कि हमें कोई इंजरी हो जाए या हम बीमार पड़ जाएं, तो इसके कारण अगले दिन हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसलिए अधिक प्रयास को या अभ्यास को भी योग साधना में बाधा माना गया है। और सामान्य रूप से भी कहा जाता है कि अति हर चीज की बुरी होती है। ऐसे ही जब हम आवश्यकता से अधिक प्रयास करते हैं तो भी साधना में बाधा उत्पन्न होती है। इसकी बात है प्रजल्प, अर्थात मात्रा से अधिक संवाद, ज्यादा बोलना। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि बोलने में भी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारी ऊर्जा खपत होती है, तो आवश्यकता से जब हम अधिक बोलते हैं या बात करते हैं तो हमारी ऊर्जा वहाँ वेस्ट हो जाती है। जो ऊर्जा हम साधना में लगा सकते हैं वो ऊर्जा
ऊर्जा हम बोलने में खर्च कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा बोलने को भी साधना में बाधा माना गया है। इसके बाद है नियम का आग्रह। नियम आग्रह अर्थात कि जब हम परिस्थितियों के विपरीत जाकर नियम का पालन करने पर विचार रखते हैं या नियमों का पालन करते रहते हैं, तो उससे भी साधना में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि हम बीमार हैं या किसी ऐसे ठंडे प्रदेश में हैं जहाँ पर स्नान नहीं किया जा सकता ज़्यादा जल्दी सुबह, लेकिन हमारा नियम है कि हम सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाते हैं और वहाँ पर भी हम इस तरह की नियम का पालन करेंगे तो हो सकता है कि हम बीमार पड़ जाएं और हमारे जीवन पर भी संकट आ जाए और इससे हमारी साधना भी बाधित होगी। इसलिए नियम आग्रह को भी योग साधना में बाधा माना गया है। इसके बाद आता है जनसंग अर्थात जनता के बीच में रहना, लोगों के बीच में रहना। जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हैं, हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, इससे भी हमारी साधना में बाधा उत्पन्न होती है। और अंतिम है लौल्यम यानी इंद्रियों की चपलता, अर्थात जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं रख पाते हैं तो उससे भी साधना में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इंद्रियों को नियंत्रित किया जाना परम आवश्यक है। जब हम योग साधना कर रहे हों या हम कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हों, अगर हमारी इंद्रियों में हमारा नियंत्रण नहीं है तो हमारी साधना पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए लौल्यम को भी बाधक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। ये बल्कि सबसे बड़ी बाधा इसको माना गया है। अगर हम अपनी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को नियंत्रित रख पाते हैं तो हमारी साधना जल्दी पूर्ण होती है। इसलिए योग दर्शन में भी प्रत्याहार की चर्चा वहाँ पर की गई है, जिसको कि हम आने वाली वीडियोस में अपने कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आज हमने साधक और बाधक तत्वों के विषय में चर्चा करी, जो हठ योग का एक महत्वपूर्ण विषय है। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहेंगे, नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।